अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज है जनाब हमारा टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, एलसीज, डॉलर्स। अब देखें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और एलसी ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि इनमें बहुत ही बोरिंग लगते हैं और लगता है कि पता नहीं क्या बात हो रही है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। देखें, ये जो बोरिंग अल्फाज है ना, इनसे किसी की ज़िंदगी जुड़ी है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब आप यहाँ से मेडिसिन इंपोर्ट नहीं कर सकते, जो कि इंपोर्ट करने के लिए आपके पास डॉलर्स होने चाहिए और वो एलसीज के थ्रू हम मंगवाते हैं। तो एक कैंसर पेशेंट जिसका इंजेक्शन 20,000 का आता है, वो इस वक्त ब्लैक मार्केट में 60,000 का मिल रहा है। और हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता और है भी शॉर्ट। और इन चीज़ों का डायरेक्ट इम्पैक्ट आम इंसान पर पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि एलसीज होती क्या है। लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट से ध्यान में आता है कि शायद कोई क्रेडिट कार्ड है। नहीं, ऐसा नहीं है। लेटर ऑफ क्रेडिट होता है एक्चुअली जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा बायर बैंक, जो क्योंकि हम बायर हैं, हम बाहर के मुल्क से कोई चीज़ मंगवा रहे हैं जैसे मेडिसिन या कोई पेट्रोल, तो हमारा बैंक यहाँ से गारंटी करता है सेलर को बाहर के मुल्क में कि जब यहाँ पे चीज़ें डिलीवर हो जाएंगी तो हम उसको डॉलर्स में पेमेंट करेंगे। और पेमेंट्स होती हैं डॉलर्स में। और उसके लिए एलसी खोलना आना पाकिस्तान में कानून है कि लाजमी है। उसके बगैर आप कोई चीज़ नहीं मंगवा सकते। तो नेक्स्ट थिंग, अब पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ चीज़ों की कमी होती जा रही है, जैसे कि एडिबल ऑयल, जो कि खुर्दनी तेल, जो कि हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 20 से 25 दिन का स्टॉक मौजूद है। उसके बाद हमारा क्या बनेगा अल्लाह जानता है, क्योंकि उसके लिए डॉलर्स चाहिए। और डॉलर्स जब तक नहीं होंगे, हम बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। और इंपोर्ट करेंगे उसके लिए हमें एलसी खुलवानी पड़ेगी, और गवर्नमेंट ने इस वक्त एलसीज के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, पाकिस्तान के पास इस वक्त 5 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो कि पिछले 7-8 साल में सबसे कम तरीन सतह। इससे पहले भी पाकिस्तान के पास 1999 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, तब सिर्फ 2 अरब डॉलर के रिजर्व्स रह गए थे, उससे भी कम के रह गए थे। और अब बात करते हैं डॉलर के सोर्सेज क्या होते हैं। डॉलर के सोर्सेज पहले ही हैं कि जब हम कुछ चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान से, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर की हम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। टेक्सटाइल रिलेटेड ड्रेसेस जाते हैं, कपड़े जाते हैं, पैंट्स जाती हैं, डेनिम जीन्स जाती हैं। तो उसके बदले में हमें डॉलर आते हैं। सेकंड वे है कि हमारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी गए हुए हैं, वो यहाँ पे रेमिटेंसेस भेजते हैं अपने अजीज़ व अकारिब को, या फिर वो इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर। तीसरा वे होता है कि वो रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर पैसे भेजते हैं। अब डॉलर में कमी की वजह क्या है पाकिस्तान में? पहली वजह कि हम लोन्स पे करते हैं, जो हमने बहुत ज़्यादा लोन लिए हुए हैं उनको जब हम पे करते हैं, हम डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती हैं। फिर इसके अलावा हम इंपोर्ट बिल्स जो अपने पे करते हैं, जो पेट्रोल मंगवाते हैं, और जो हम अपना पेट्रोल मंगवाते हैं अपनी, और जो इम्पोर्टेड चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं, गाड़ियाँ तक आती हैं बाहर से। और तीसरी वजह है जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं ले सकती, क्योंकि उस पर प्रेशर रहता है। अगर वो डिसीजंस लेगी, कोई कीमतें बढ़ाएगी या टैक्सेस लगाएगी, तो फिर जाहिर है पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी हो जाती है। और पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी की वजह से वो डिसीजन भी नहीं ले सकती, और फिर हालात ख़राब के ख़राब हैं। अब बात यह है कि और इसके अलावा डॉलर की कमी की वजह एक डॉलर्स की होल्डिंग भी, या लोग अपने पास ख़रीद के रखते हैं कि डॉलर महंगा होगा। अफ़गानिस्तान में भी स्मगल हो जाते हैं डॉलर्स। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इस वक्त कॉमन पीपल पर आ रहा है, आम लोगों पर आ रहा है। वो ऐसे आ रहा है कि जिसने जो बाहर पढ़ने गया हुआ है और उसको फीस के लिए डॉलर्स चाहिए, यहाँ से उसके अजीज़ों का अकारिब कैसे भेजे। और दूसरा, अगर कोई विजिट करना चाहता है बाहर के मुल्क में, उसको भी डॉलर नहीं मिल रहे। डॉलर इस वक्त 270 रुपये का हो चुका है, लेकिन ओपन मार्केट में 300 रुपये का डॉलर मिल रहा है ब्लैक में। इससे सस्ता कोई डॉलर नहीं दे रहा। अब अब बात यह है कि ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है इस वक्त जिससे हम गुजर रहे हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फंक्शनिंग इकोनॉमीज होती हैं, जैसे पाकिस्तान है, 20 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं यहाँ पे, और तरह तरह के यहाँ पे वसाइल हैं, तो उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो इससे डील कर लेगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी इससे मसले को डील कर लेगी। और पाकिस्तान की इकोनॉमी पिछले 4-5 साल में डैमेज नहीं हुई। ये कंटिन्यूडली
लॉन्ग टर्म सिस्टमैटिक इश्यूज की वजह से आज इस हालत में पहुंचे हैं हम कि हमारी इकोनॉमी इस कदर आ गई है कि हम डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच चुके हैं। अब हमें इसके लिए करना क्या है? इसके लिए शॉर्ट टर्म डिसीजंस का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना ही शॉर्ट टर्म कोई काम करने से होगा। ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने होंगे, लॉन्ग टर्म करेक्शन होगी, इस्लाह करनी पड़ेगी हमें, इस्लाह पूरी इकोनॉमी की। अब और ये इस्लाह विदाउट स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम पॉसिबल नहीं है। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे और तो ऐसे कभी भी नहीं हो सकेगा। तो पाकिस्तान की अल्लाह खैर करे। तो ये थी एक थोड़ी सी काविशी, आपको बताया जाए कि डॉलर्स का जो हर जगह चर्चा हो रहा है, इसकी वजह क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, एलसीज, डॉलर्स, ये क्या मसला है कि पाकिस्तान को डॉलर्स की क्या ज़रूरत है? तो डॉलर बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियां इससे जुड़ी हैं। हमें फूड चाहिए, पेट्रोल चाहिए, मेडिसिन चाहिए। तो अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। थैंक यू।